हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा। जहां तक मैंने बता रखा था आपको संख्या रेखा तक, उससे पहले आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को बताना है, मैं आपको बताऊंगा कि संख्या रेखा पर कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं। देखिए, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संख्या रेखा क्या होता है। उसके पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे दिया हुआ पेज नंबर, अगर बात करें पेज नंबर 22। ठीक है, ये 6 क्लास का मैं मैथ बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी जब पढ़िए, जब आप लोग मैथ को सॉल्व कीजिए तो आप साथ में बुक रखे, अपना मैथ कॉपी भी निकालिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए संख्या रेखा, ये पेज नंबर 22 में बता रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि संख्या रेखा पर बड़ी और छोटी संख्या को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूं इसमें से आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये देखिए सबसे बड़ी संख्या इस तरह से। ये तो छोटा सा बात था यहाँ पे, बस ऐसे ही इसे दिखाया गया है, तो मैं भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, देखिए आज हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 22। ये है आपका सेकंड चैप्टर, मतलब 2.1 मैंने बता दिया था। आज अभी हम लोग 2.2 की ओर बढ़ेंगे, तो उससे पहले जो भी एग्जाम्पल है सबसे पहले उसे करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हम लोग एग्जाम्पल को छोड़ देंगे, मतलब जो भी उदाहरण दिए जाते हैं चैप्टर से पहले, अगर हम लोग उसे छोड़ देंगे तो हम लोग चैप्टर में कुछ भी कमांड नहीं आएगा हम लोगों का। ठीक है, अगर आप उदाहरण को कर लेते हैं, पूरा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर में, आपको लोगों को स्क्रीन में दिखेगा, वहां पे बहुत छोटा सा दिखेगा। आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर हम लोगों को दर्शाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या क्या। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, और इसमें से बताना है कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बारे में। ये चिन्ह है। ठीक है, अगर हम लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षा में कि जैसे ये है, इसमें से हम लोग को बताना है बड़ा कौन है, तो हम लोग ये बड़ा वाला साइन इधर देते हैं, छोटा वाला इधर। ठीक है, अगर हम लोगों को दिया जाता है कि बताइए ये इसमें कौन सा साइन लगेगा, तो हम लोग बोलते हैं ये दोनों नंबर क्या है, ना ही बड़ा ना ही छोटा, ये दोनों नंबर क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या बोला है कि ये जो दो नंबर है, हम लोगों को पता है इसमें से कौन बड़ा, लेकिन संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, ये देखिए जहां तक नंबर दिया वहां तक एक संख्या रेखा बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर जाएंगे, यहां से लेके 7 तक गए और यहां से लेके 8 तक गए, बस ऐसे आपको दर्शाना है। और आप ऐसे भी बता सकते हैं संख्या रेखा को देखिए कि बड़ा कौन है। सबसे पहले कौन आ रहा है, 7। ठीक है, तो ये छोटा है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमें बड़ा नंबर मिलता चलेगा। तो देखिए 9 क्या है, यहाँ पे बड़ा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक और नंबर लाइन ले लीजिए। ठीक है, जैसे एक और नंबर लाइन ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें हम लोग 9 तक दर्शा रहे हैं। 9 पे यहाँ पे हम लोग एक एरो बना दिए और यहाँ पे एक 7 पे एरो बना दिए। तो देखिए बड़ा कौन है हम लोगों का, कौन ज्यादा देर तक जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये बड़ा, मतलब 9 बड़ा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका, अगर मैं ले लू ई नंबर है, 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है। ये तो हम लोग को पता है कि 8 बड़ा है, लेकिन अगर नंबर लाइन की में देखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो दूर तक कौन जा रहा है, दूर तक ये जा रहा था, मतलब ये बड़ा है। बस और कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन है इसे आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी समझ में आएगा और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ में। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन मैंने बताया और आपने भी 2 क्वेश्चन करा, ऐसा नहीं। पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग करते चलिए मैथ को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 32 18 और 25 दिया गया है नंबर। इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या रेखा पर बाईं ओर तथा दाईं ओर स्थित होगी। देखिए ये है संख्या रेखा हम लोगों का। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, हमें 1 2 तक नहीं लिखना है। मान लीजिए सबसे पहले क्या आएगा, 18 19 20, ऐसे करते करते उसके बाद 25 और उसके बाद क्या आएगा, 32। तो अब हमें बताने के लिए बोल रहा है कि कौन सा नंबर बाईं ओर और कौन सा नंबर दाईं ओर होगा। ये सब प्रयास कीजिए, मैं इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा पीछे। ठीक है, देखिए अब बाईं
और दाई बताना हम लोगों को, ठीक है। इसमें 3 नंबर दिया गया है। देखिए दाई क्या है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दाई। जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं वो दाई हाथ, और ये जो हाथ है मतलब लेफ्ट हैंड हम लोगों का हो जाता है बाई हाथ, ठीक है। देखिए ये है दाई और ये है बाई। तो हमें पूछा है कि 32, 18 और 25 में कौन सी संख्या दाई और कौन सी संख्या बाई और है। तो हम बोल सकते हैं ये जो नंबर है ये हमारा कहाँ है, दाई और है, मतलब ये राइट हैंड। और ये जो नंबर है हम लोगों का ये बाई और, मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। और ये जो नंबर है ये ना ही ये लेफ्ट है ना ही राइट है, क्योंकि हमें बीच का नंबर नहीं पूछा है कि बताइए बीच का नंबर कहाँ होगा। हमें पूछा है कि लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा। ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था पूर्ववर्तित और परिवर्तित के बारे में, ठीक है। परिवर्तित का मतलब क्या होता है, परिवर्तित मतलब होता है एक ज्यादा और पूर्ववर्तित का मतलब होता है एक कम, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपर, संख्या रेखा पर 8 के परिवर्तित, 8 के परिवर्ती, ठीक है, 8 के परिवर्ती एवं 5 के पूर्ववर्ती, 5 के पूर्ववर्ती, ठीक है। देखिए हम लोग को एक संख्या रेखा बना लेना है। हमें बोला है 8 के परिवर्ती, परिवर्ती मतलब 8 + 1 = 9, और 5 के पूर्ववर्ती 5 - 1 = 4। हमें दिखा लेना है यहाँ पे 0, 1, ये छोटा नंबर है, आप पूरा डिटेल में इसको लिख लीजिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग दर्शाना 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। बस इतना ही काम करना है इसमें। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 607 एवं 670 में से कौन सी संख्या, कौन सी पूर्ण संख्या संख्या रेखा के बाईं ओर और कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम लोग पूरा डिटेल में उसको करेंगे। देखिए यहाँ पे है 607 एवं 670, ठीक है। देखिए 600, हाँ ठीक है, ये है नंबर लाइन। जो नंबर छोटा होगा वो पहले आएगा, 607, 608 करते करते हम जाएंगे 670 की ओर। देखिए नंबर यही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि बाईं ओर कौन स्थित है, बाईं और दाईं दोनों, ठीक है। तो ये देखिए ये दाईं ओर हो जाएगा और ये हम लोग का बाईं ओर हो जाएगा। जो छोटा है वो बाईं ओर, जो बड़ा है वो दाईं ओर, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी आते हैं हम लोग पेज नंबर 23 में। पेज नंबर 23 में क्या बोल रहा देखिए, पेज नंबर 23 में बोल रहा है कि प्रयास कीजिए में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी है प्रयास कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये है पेज नंबर 23। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके रखा हुआ ताकि आप भी एक बार देख लीजिए, प्रयास कीजिए में एक बार रीड कर लीजिए उसको, ताकि आप लोगों को प्रॉपर में समझ में आए। चलिए देखिए अब बोला है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला का ए 3 + 4, ठीक है। संख्या रेखा का प्रयोग कैसे करें इसमें हम लोगों को तो पता है 3 + 4 कितना होता है 7, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना, हम लोग को संख्या रेखा का प्रयोग करना है। देखिए संख्या रेखा का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले आप इसे एक बार मतलब ऐसे ही जोड़ लीजिए कि हम लोग को 7 तक जाना है, इसके बाद हम लोग को काम नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 घर जाएंगे, मतलब देखिए 1, 2, 3, या फिर आप डायरेक्ट भी 3 के पास पहुंच सकते हैं। अब यहां से हम लोग को 4 बार और आगे की ओर जाना है, ऐसा नहीं कि 4 बार 4 यहाँ आ जाएंगे, नहीं 3 बार तो आए हम लोग, ठीक है 3 तक, या फिर 3 तक आप डायरेक्ट पहुंच गए। उसके बाद 4 बार और जाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो कहां पहुंच गए हम लोग, मतलब 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, ठीक है। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 + 4। देखिए फिर से मैं बना रहा हूं संख्या रेखा। हमें पता है 5 से अगर ज्यादा करेंगे तो कुछ काम का नहीं है वो हम लोगों का। देखिए
सबसे पहले एक घर के पास गए, मतलब डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं एक के पास। इसके बाद 4 बार और जाना हम लोगों को। देखिए 1 2 3 4, तो कहाँ पे पहुंचे हम? 5 के पास। ठीक है, मतलब 1 + 4 बराबर 5, और यहाँ पे 3 + 4 बराबर 7। क्लियर है आपको? ये सब आप ट्राई कीजिएगा अच्छा से घर में। अब देखिए चल रहे हैं हम लोग पेज नंबर 24। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। इसमें बोला है पेज नंबर, देखिए ये पेज नंबर 24 है। देखिए यहाँ पे बोला है पहला का a 5 - 3। अब इसको कैसे हल करें? देखिए सबसे पहले संख्या रेखा बना लीजिए। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या आएगा 2, लेकिन जो नंबर दिया गया है वहां तक कम से कम आप लिखिए। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों को बोला है सबसे पहले आप 5 के पास जाइए। चलिए हम लोग 5 के पास पहुंचे। अब इससे हम लोग घटाना है कितना? इससे हम लोगों को 3 घटाना है, मतलब 3 आगे जाना है नहीं। 3 अगर आगे जाते हैं ना हम लोग तो वो जुड़ता है। अभी हम लोग को क्या करना है? 3 पीछे आना है, क्योंकि हम लोग कम करना है सबसे पहले। क्योंकि हम लोग कभी भी अगर घटाते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं, तो यहाँ पे भी वही बोला। तो सबसे पहले हम लोग बड़े नंबर के पास गए 5 के पास। 5 के पास जाने के बाद ये बोला 3 पीछे आइए, आप 3 घटाइए। 1 2 3, कहाँ पहुंचे? 2 में। मतलब आप 5 कदम चलिए और 3 कदम पीछे आइए, फिर आप बताइए कि हम किस पॉइंट पे पहुंचे। तो देखिए 2 में पहुंचे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आप अच्छा से पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है 9 से अगर 5 घटाएंगे तो 4, पता है, लेकिन संख्या रेखा का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम लोग 9 पे पहुंचे। ठीक है, अब 9 से पहुंचने के बाद बोला 5 पीछे आइए। 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे हम लोग? 4 पे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को, और आप साथ ही साथ करते भी चलिए। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है आंख खुला हुआ है, नहीं, हाथ भी चलाइए आप, पेन पेपर लेके बैठिए साथ में। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करना है और उसका मान बताना है, वैल्यू बताना है। क्या होगा? पहला का 1 4 गुना 2। अब देखिए गुना करना हमें पता है, आंसर क्या आएगा? 8। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें पता है कि 4 को अगर 2 बार लिखे तो भी 8 आएगा, या फिर 2 को अगर 4 बार लिखे तो भी क्या आएगा? 8 आएगा। देखिए इसमें कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचे? 4 के पास पहुंचे। अब ये बोल रहा है 4 का दुगुना चल जाइए आप। 4 का दुगुना मतलब 1 2 3 4 एक बार हुआ, और फिर से 4 बार जाइए, 1 2 3 4, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? 4 गुना 2 का मतलब है 4 कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। ठीक है, या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का पढ़ा को 4 बार पढ़िए। सबसे पहले 1 2 एक बार हुआ, 1 2 2 बार हुआ, 1 2 3 बार हुआ, 1 2 4 बार। कहाँ पहुंच रहे हम लोग? 8। तो सबसे सिंपल ये वाला है कि सबसे पहले आप 4 के पास पहुंचे, फिर इसका दुगुना कर दीजिए। इसका दुगुना मैंने पता है, कहाँ पहुंचेंगे? 8 के पास। ठीक है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप लोग इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। देखिए इसके बाद जो है आपका, हम लोगों को अब कुछ नियम के बारे में जानना होगा, कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण में क्या करते हैं हम लोग? a गुना b, a जोड़ b, a भागा b, या a घटाओ b, ये सब काम करते हैं। समृद्ध गुण का मतलब क्या होता है आपको मैं क्लियर बताता। जैसे हमें यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये टेबल दे दिया है,
यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया 5 और बी का दे दिया है 6। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है सबसे पहले वो बोल दिया a प्लस बी कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, a के जगह में क्या रखेंगे 5 और b के जगह में क्या रखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 11। अगर ये बोलेगा कि a गुना b कीजिए तो a के जगह में रखेंगे 5 और b के जगह में रखेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 30। इसी तरह से बाकी चीजों को पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण का मतलब क्या होता है, समृद्ध गुण का मतलब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि a प्लस बी करना पड़ता है, हमें a गुना b करना पड़ता है, a भाग b और a घटा b, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए a माइनस बी अगर करें, अगर मैं थोड़ा सा नंबर को चेंज कर लेता हूं, अगर मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 4, a में 4 ले लिया और b में ले लिया 2। अब मैं कर रहा हूं a माइनस बी हमें दिया गया है 4 माइनस मतलब 4 माइनस 2 2, ये है समृद्ध गुण a माइनस बी, a प्लस बी, a भागा b और a जोड़ b। ये देखिए आपको पेज नंबर 25 में मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। उसके बाद है a गुना b। ठीक है, ये सारे जो जितने भी है आपको 4 टेबल मिलेंगे, 1 2 3 और देखिए पीछे दिया गया है 1 4, ये सारे समृद्ध गुण के उदाहरण है। ठीक है, आप लोग इसे पूरा ट्राई कीजिए, कुछ करना नहीं है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, ये जैसा बोल रहा है इस चारों में आप उसे फिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रम विनिमय। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय। ये था पहला प्रॉपर्टी, मैं रफ नहीं कर रहा हूं उसको। ठीक है, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता। ठीक है, गुण। इसका क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a जोड़ b अगर करेंगे तो क्या वो बराबर होगा b जोड़ a का, ये पहला नियम है इसका। दूसरा, अगर a घटाओ b करेंगे तो क्या ये b घटाओ a भी दोनों बराबर होगा। इसी तरह से a भाग अगर b करेंगे तो क्या b भाग a होगा। इसी तरह से a गुना b करेंगे, क्या ये b गुना a होगा। ये है, जैसे देखिए मैं a में ले लिया 5 और b में ले लिया 2। अब मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले ये कर रहा हूं कि a प्लस बी 5 प्लस 2 बराबर b प्लस a। सबसे पहले b लिखिए फिर a लिखिए, क्या ये दोनों बराबर है, तो यहां लिखेंगे हाँ ये दोनों बराबर है। अब देखिए अगर मैं घटाव की बात करूं, 5 माइनस 2 5 माइनस 2 बराबर 5, सॉरी b माइनस ए 2 माइनस 5, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से आपको और 4 टेबल मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या दिया गया है, a और b दिया गया है। इसमें आप लोगों को a माइनस बी, b माइनस ए करके बताना है ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका गुना भी दिया गया है, भाग भी दिया गया है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आता हूँ। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्लियर, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोल रहा है सहचार्यता गुण। सहचार्य गुण, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आप लोगों को मिलेगा a, b और c। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a, b, c, इसमें जोड़ घटाव और गुना करना है, तो a प्लस b कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग। अब क्योंकि देखिए जब आप लोगों को 2 से ज्यादा जोड़ने के लिए दिया जाता है, मान लीजिए 4 2 8 प्लस 9 6 4 प्लस 5 4 2 प्लस 600, तो कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसे एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों को मैंने ऐड किया, फिर जो इसका आंसर निकला उससे इसको ऐड किया, फिर जो आंसर निकला उससे इसको ऐड किया। इससे क्या होता है,
इजी होता है और रॉन्ग नहीं होता इससे, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत इजी आता है क्योंकि हर बार आप 2 टर्म को ही ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 टर्म दे दिया गया है, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बोलता है कि सबसे पहले आप कोई 2 को करो, उसके बाद तीसरे को करो इसका आंसर के साथ, या फिर आप सबसे पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे और तीसरे वाले को ऐड करो, ठीक है। ये था इसका ऐड का मतलब, जोड़ के बारे में जानकारी ये दे रहा है। अब घटाव के बारे में अगर बात करें, देखिए a माइनस बी कीजिए, जो भी आंसर आए फिर उसको घटाइए c से, या फिर a को छोड़ दीजिए और b माइनस सी को घटाइए, जो आंसर आएगा फिर a को घटाइए, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2, 4 और 3 मैं जोड़ रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी मतलब 6 प्लस 3 9, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ a को छोड़ रहा हूँ b और c को जोड़ रहा हूँ। तो a को मैंने छोड़ दिया और मैं इन दोनों को जोड़ दिया 7, तो क्या ये बराबर है? हाँ ये बराबर है, ठीक है।